प्रयागराज में हम बैठे हुए हैं। एक बार प्रेम से बोलो प्रयागराज की जय, माँ त्रिवेणी गंगा की जय, अक्षयवट भगवान की जय, सब संतों लोग की जय, नागा ऋषि लोग की जय। प्रयागराज ऐसी नगरी है, ऐसा तीर्थ है कि सब तीर्थों में इसको प्रभु श्री राम जी तो महत्व दे ही दिए हैं, लेकिन हम तो यही समझते थे कि अपनी अपनी जगह पर सब का महत्व ही अपना है। लेकिन जब हम माघ महात्म्य की कथा पढ़ी और सब संतों लोग के डुबकी लगाते हुए त्रिवेणी जी में संगम में देखा, एक एक से गुफा में रहने वाले बड़े बड़े संत लोग यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक आते हैं और प्रेम पूर्वक श्रद्धा से गाजा बाजा के साथ अपना किन्नर संत साधु नागा लोग डुबकी लगाते हैं, अपने आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं, अपना जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अक्षयवट जी हैं जो कि अंदर एकदम गुफा में हैं, सीढ़ी से नीचे जाया जा सकता है। उसके अंदर बहुत भारद्वाज जी, कपिल मुनि जी, मतलब गंगा जी, त्रिवेणी जी, नाग देवता, गणपति जी, हनुमान जी की और शंकर जी के बहुत मोटा सा बहुत लंबा शिवलिंग भी है गुफा के अंदर। हमें लगता है कि सब ऋषि लोग शंकर जी को अभिषेक करते होंगे त्रिवेणी के जल से। उसी गुफा में सब 7 ऋषि लोग हैं, तपस्या करके अपना सिद्ध प्राप्त करते हैं और त्रिवेणी जी की जल पीते हैं। ये अक्षयवट जी त्रिवेणी जी के ही पास में है। उनका जड़ जो है जड़ अंदर ही अंदर जाकर सरस्वती जी में मिल गया है। दूसरा अगर पेड़ होता ना तब बहुत पता ना कब का समय उजड़ गया होता, लेकिन आज भी आप देखेंगे नीचे गुफा में देखेंगे तो उसी तरह हरा भरा दिखने को आपको मिलेगा। और ऊपर आने के बाद उसको बहुत बड़ा चौतरा बनाया गया है। बहुत भारी विशाल पेड़ है। जो पब्लिक कष्ट में होते हैं उसी में अपना मन्नत मान करके धागा बांधते हैं। धागा बांध लेने के बाद उनकी भरसक तो मनोकामना 16 आना में 1 ही 2 आना नहीं होता होगा मनोकामना पूरा, नहीं तो हम कहेंगे कि 16 आना मनोकामना पूरा होता है, जो कि अक्षयवट जी में धागा बांधने से अपना मन्नत मान करके धागा बांधते हैं। जब आपकी पूरी हो जाएगी तब आकर के उसे खोल सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। लेकिन ये अक्षयवट जी के दर्शन दुर्लभ है। गुफा में जो है ना सबको दर्शन करने का लाभ नहीं होता है, प्राप्त नहीं हो सकता है। जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है उसी को अक्षयवट भगवान दर्शन देते हैं। नहीं तो और बहुत सारे किले के अंदर है, किले के बाहर है, पुलिस ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जो अनजान लोग आए होते हैं पुलिस उसी पेड़ को दर्शन करा कर बोल देते हैं कि यही अक्षयवट जी है, आप इन्हें दर्शन कर लीजिए। अनजान लोग हम देखते हैं कि प्रणाम करके भाव भक्ति से चले जाते हैं। गुफा में जो असली अक्षयवट जी है वो दर्शन किसी किसी को मिलता है, उसी पब्लिक में किसी किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। फिर किला ही के अंदर आप जाएंगे तो सरस्वती जी की धारा है किला के अंदर।
अक्षयवट जी से कुछ आगे जाएंगे तो कुआं बनाया गया है। आदमी के गिरने की डर से उसको चारों तरफ घेरा बना दिया गया है। उसे लोग दर्शन करते हैं, देखते हैं। किला के अंदर बहुत सारे देवता लोग हैं। पूजा करके निकास के दरवाज़ा दूसरे तरफ है। जाने का मार्ग दूसरे तरफ से है और निकलने के मार्ग दूसरे तरफ है। तो हमने सोचा कि देखते हैं कि बहुत दूर दूर से भक्त गण लोग आते हैं, अक्षयवट जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, त्रिवेणी जी के दर्शन नहीं कर सकते हैं, जो कि नाव से जाना होता है। बीचों बीच तीनों धारा का मिलन हुआ है। उस पार भी अथाह जल है और इस पार भी जमुना जी बहुत गहरी होती है, अथाह जल है, जो कि नाव द्वारा जाया जा सकता है। जब वहाँ पर जाएंगे तो बहुत बीचों बीच में आपको बहुत व्यवस्था की गई है। कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था की गई है। नीचे गंगा जी में उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। तीनों धारा जहाँ पे मिला है ना, तो आपको बहुत कम जल मिलेगा स्नान करने के लिए। जो कि हमने पूछा वहाँ का पंडित जी से कि चारों तरफ अथाह जल, दोनों तरफ अथाह जल है, यहाँ पर क्यों इतना कम जल है बीचों बीच में? तो वहाँ का पंडित जी ने बताया कि तीनों धारा का मिलन से यहाँ का रेता का इतना उफान होता है, इतना गंगा त्रिवेणी जमुना इतना उफान पर होती है, मिलन होता है कि रेता जो है ऊपर आ जाता है। इसलिए अब थोड़े ही जल में स्नान करना पड़ता है। कभी कभी तो हम लोग सो करके स्नान किए हैं, डुबकी लगाने भर जल ही नहीं रहता था। जब संत लोग देखते हैं कि जल ही नहीं है तो अनशन पर बैठ जाते हैं, हंगामा करते हैं, जल बढ़ाने की मांग करते हैं। तो जल छोड़ा जाता है तो त्रिवेणी में डुबकी लगाने भर या संगम में डुबकी लगाने भर जल मिलता है, नहीं तो जल बहुत कम मिलता है। जो त्रिवेणी का जल पी लेता है, स्नान कर लेता है, उसे मान लीजिए कि मुक्ति प्राप्त हो गई, उसकी गति मुक्ति बन गई। पुराण में कथा में तो यही लिखा है कि एक एक से पापी स्नान करने वाले तर गए हैं। उनके जल मुख पर छींटा पड़ जाए। अरे जल का त्रिवेणी जी के इतना महत्व दिया गया है कि जो प्राणी कौल वास करने वाला होता है और वह स्नान करता है यहाँ पर रह करके, गंगा की गोद में उनकी शिविर डाली जाती है। कोई रेवती कहता है, कोई शिविर कहता है। उसी गंगा की गोद में सारे पब्लिक रह करके 1 महीने कल्पवास करते हैं। प्रतिदिन इतनी जाड़ा के ठंडक को परवाह न करते हुए तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी दवा खा करके अपने ठंड लगने के न परवाह करते हुए अश्रद्धा भाव भक्ति से भोर में जा करके डुबकी लगाते हैं, वहाँ पर पूजा याचना करते हैं। उसके ऊपर सारे पंडित लोग बैठे होते हैं, दान करते हैं। बहुत विधि से दान लोग करते हैं। दीप दान होता है, तिल दान होता है, जितना आपके श्रद्धा भाव भक्ति है उतना दान होता है। बहुत मंत्र उच्चारण के साथ दान करवाते हैं, तब दान देते हैं। बहुत सारे आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद के प्राप्त भागी बनते हैं। ऐसा प्रयागराज है। तो हम यही आप सबसे कहना चाहेंगे कि जो भाग्यशाली है स्नान कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए कि जो स्नान कर चुके हैं उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसी हुई है।
क्योंकि यहाँ पर माह महीने में 33 करोड़ का देवता आकर के वास करते हैं। तो यहाँ पर स्नान करें, अक्षयवर जी के दर्शन किए। एक लेटे हुए बड़े हनुमान जी हैं, लेटे हैं, और लेटे हुए भी उनका मंदिर बनाया गया है, उनका दर्शन करना होता है। फिर कुछ ऊंचाई पर जाकर के राम लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर है, उनका दर्शन होता है। उसके आगे आप रिक्शा द्वारा जाएंगे, सब तीर्थों के मालिक बेनी माधव जी हैं। बेनी माधव जी के यहाँ दारागंज में रेलवे स्टेशन की लाइन के उस पार उनका मंदिर है, उनका दर्शन किया जाता है। वहाँ पर उनके प्रसाद के रूप में पेड़ा मिलता है, पेड़े के उन्हें भोग लगता है। जब उनका दर्शन कर लेंगे तब आप जा करके, बहुत दूर है, साधन से जाया जा सकता है, भारद्वाज मुनि का दर्शन होता है। जो कि भगवान प्रभु श्री राम जी जंगल जब जा रहे थे वन में, तब भारद्वाज मुनि के आश्रम गए थे। भारद्वाज मुनि से मिलकर ही गए थे चित्रकूट में, उन्होंने सारे रास्ता बताया। भरत जी भी आए, तो त्रिवेणी में स्नान कर लेने के बाद भारद्वाज मुनि से मिले। वो भी भारद्वाज मुनि से मिलकर ही गए चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए। तो इसलिए जो पब्लिक आती है, जानकारी है, तो भारद्वाज मुनि को आश्रम में जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे देवता लोग हैं भारद्वाज मुनि के यहाँ। उसके बाद अलोपी माता जी है। जबकि शंकर जी सती जी सती हो गई, कुंड में कूद करके अपना प्राण त्याग दिया था। जब शंकर जी उनका शव लेकर के पहाड़ों पहाड़ों घूम रहे थे, तो इसी प्रयागराज में आकर के उनका थोड़ा सा शव बचा था, वो भी प्रयागराज में गिरा और लोप हो गया। उसी से उनका नाम अलोपी माता पड़ गया है। वो शक्ति पीठ है। अब झूला सा है, उसी झूला को पकड़कर झूलाते हैं। अलोपी माता का दर्शन करना होता है। वैसे तो बहुत सारे देवता लोग हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। जितना आगे बढ़ेंगे उतने बहुत सारे देवता लोग मिलेंगे, लेकिन उतना आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं। लेकिन इतना कम से कम मुख्य हम दर्शन बताए हैं कि इतना दर्शन करना होता है। त्रिवेणी के उस पार अरैल नाम पड़ता है शहर का, छोटा सा शहर है, उसका नाम अरैल है। वहाँ पर कुंभ में रेवती शिविर डाली जाती है। इधर जगह जब कम पड़ जाता है तो सोमेश्वर भगवान जी का मंदिर है, जो कि वो पुराना प्राचीन मंदिर है। उनका दर्शन करना जरूरी होता है सोमेश्वर भगवान का, जो कि वहीं पर चंद्रमा जी का कलंक जब लगा था तो कई हजार वर्ष उन्होंने तपस्या किया। सोमेश्वर भगवान के यहाँ त्रिवेणी जी के तट पर ही सोमेश्वर भगवान जी का मंदिर है, तो वहीं पर उनका कलंक से छुटकारा हुआ। वहाँ पर शंकर जी भी तपस्या किए हैं। बड़े बड़े साधु योगी लोग हैं, अपना तपस्या सिद्ध करने के लिए सोमेश्वर भगवान के यहाँ तपस्या करते हैं और सिद्धि की प्राप्त करते हैं। तो उनको भी उस पार जाना होता है, त्रिवेणी के उस पार जाना होता है।
वहाँ पर सोमेश्वर भगवान का दर्शन होता है। इतना आप कम से कम इतना आपको दर्शन करना होता है। अपने लोग तो हम लोग कौलबास में रहते हैं, तब पंचकोसी भी कर चुके हैं साधन द्वारा, पैदल नहीं, क्योंकि बहुत दूरी में है। बताना आसान है लेकिन दर्शन करना आसान नहीं है। तो साधन द्वारा हम अपने लोग दर्शन किए हैं, पंचकोसी बोलते हैं। अब कुंभ में तो इतना भीड़ हो जाती है कि जगह जगह पुलिस रोक देती है। शायद इस पर जाने को मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि जाने के लिए उधर मुझे मौका मिलेगा, मार्ग मिलेगा, पुलिस जाने देगी तो चल ही जाएंगे, प्रयास करेंगे। नहीं तो उनका दर्शन इतना आसान नहीं है। उन लोगों के लिए दर्शन उनका आसान है जो अरैल में रहते हैं, उनके लिए दर्शन आसान है। जो संगम में रहते हैं, अक्षयवट भगवान के पास इस पार, गंगा के इस पार रहते हैं, अरैल के इस पार, तो इसी पार में सारे देवता लोग हैं। इसलिए हम इसी पार रहना चाहते हैं, हम रहे। जो हम अपने लोग के शिविर में रहते थे वो अरैल में चला गया है, इसलिए हम दूसरे शिविर में इस बार रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सोमेश्वर ही भगवान मिलेंगे। यहाँ पर संगम, त्रिवेणी, अक्षयवट भगवान का दर्शन, लेटे हुए हनुमान जी, आलोपी देवी, बेनी माधव, भारद्वाज जी का आश्रम, आनंद भवन, मुख्य चीज आप सबको बहुत सब कुछ इसी पार मिलेगा। बस उस पर सोमेश्वर भगवान का मंदिर मिलेगा दर्शन करने के लिए। तो आप सब आइए, मेला अब कम हो गया है, जो आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब नहीं आए हैं, स्नान नहीं किए हैं, तो बैठ करके पछतावा मत कीजिए, आप आइए, क्योंकि मौका ये चला जाएगा ना तब फिर मौका आने वाला नहीं है। क्योंकि 144 साल बाद ये कुंभ लगा है। ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। तो आप सब आकर के त्रिवेणी जी में संगम में डुबकी लगाइए और अपना मनवांछित वरदान पाइए, आशीर्वाद लीजिए, संत लोग का, नागा लोगों का दर्शन कीजिए। कहते हैं शास्त्र पुराण में ना कि बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तो तीर्थ करने का मौका मिलता है। उससे भी बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तो कहीं जाकर के संत लोग का दर्शन होता है। उससे पुण्य इकट्ठा होता है ना तो अक्षयवट भगवान का दर्शन करने को मिलता है। उससे भी पुण्य इकट्ठा होता है ना तो आप भारद्वाज मुनि का दर्शन करेंगे, बेनी माधव का दर्शन करेंगे। ये इतना ही आसान चीज़ नहीं है कि आप जब चाहेंगे तब कर लेंगे। जब भगवान की असीम कृपा होगी तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो बहुत लोग आते हैं, डुबकी लगा लगा कर चले जाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, दर्शन इतना आसान से नहीं मिलेगा। लेकिन अब मेला कम हो गया है। आप सब आइए, दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अपना जन्म का लाभ उठाइए। क्योंकि जन्म का सार्थक तभी होगा जब हम भक्ति भाव से त्रिवेणी में, प्रयाग में आस्था के साथ डुबकी लगाएंगे, सबका दर्शन करेंगे, दान करेंगे, सबका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तब जाकर के मेरा जन्म सार्थक होगा। उसके साथ विश्वास भी बहुत जरूरी है। जहाँ पर विश्वास है वहीं पर आस है। जहाँ पर विश्वास नहीं है ना वहीं पर निराश है। जिसको विश्वास नहीं है ना वही मनुष्य कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया लेकिन मुझे मिला नहीं। तो आप विश्वास से किए हैं नहीं तो मिलेगा क्यों नहीं।
भगवान तो इतना दयालु हैं कि एक एक शत्रु को मार करके उन्होंने उद्धार किया है, तो आपको क्यों न उद्धार करेंगे। लेकिन भाई वो तो भाव के भूखे होते हैं। आपकी न तो धन दौलत से उन्हें मतलब है, न आपकी बड़प्पन से उन्हें मतलब है। वो उन्हें तो भाव के भूखे, भाव बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप भाव से उनके दर्शन कीजिए, वो हर जगह मिल जाएंगे। भाव से दर्शन कीजिए। प्रयागराज आपको एक गारंटी के साथ कहते हैं कि इसमें आने के बाद भाव भक्ति से विभोर के साथ जिसको आप दर्शन करेंगे ना, अवश्य आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये बात मान कर चलिए। मैं अपना अनुभव बोल रही हूँ, दूसरों को बताई हुई चीज नहीं बता रही हूँ। लेकिन भाई भाव की तो जरूरत है, आस्था की जरूरत है। कहते हैं प्रभु श्री राम जी ना कि भक्त पहले चले तो एक पग आगे चलता है ना, तो उसके आगे मैं 4 पग आगे चलता हूँ, उसको मदद करने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए, उससे अच्छा कर्म करवाने के लिए भगवान चलते हैं। तो हकीकत बात है। आप मन में तो पहले ठानिए, देखिए आपका रास्ता सुलभ होता जाएगा। और जहाँ पर आप संशय रख दिए ना, ये सोच लिए कि होगा कि नहीं होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वहीं पर आपका जब विश्वास डगमगा गया ना, तो आपको सारा काम डगमगाने लगेगा। ये सोचेंगे कि जो होगा सो होगा, जो लिखा होगा वही होगा, जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे। भगवान को ऊपर छोड़ दीजिए, आप निकल चलिए घर से। देखिए भगवान तो अपने भक्त से हार जाते हैं, आपको कैसे मदद करते हैं। आप करके तो देखें, आ करके तो देखें। ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वयं दूसरों से कहने लगेंगे। ऐसे भगवान दयालु हैं, इतना ही कृपालु हैं, आपको कैसे सब हेल्प करने लगेंगे। वो दिखावा नहीं करते हैं, इसी से तो पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। एक दूसरे से आपको मदद करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे वही। तो अपने कथा को यहीं पर विराम करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप सबका लाइक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल जो है बढ़ता है। अच्छे अच्छे कथा कहने का मन करता है। मैं भी चाहती हूँ कि जिसको मालूम नहीं है वो जान जाए, वो भी आकर श्रद्धा पूर्वक करे। मनुष्य है, अपना बिगड़ा हुआ बना ले। कमेंट अवश्य कीजिएगा। पूरी वीडियो आप सब देखेंगे ना, तब आप सबको एक कथा का सार समझ में आएगा। आधा या अधूरा से ज्ञान नहीं होता है, नाव डगमगाने लगती है। इसी तरह आप डगमगा कर रह जाएंगे, न तो ज्ञानी ही कहलाएंगे और न बेकार ही कहलाएंगे, कुछ में नहीं रहेंगे। इसलिए आप कथा सुने तो पूरा सुने। पूरा ज्ञान मनुष्य को महान बना देता है, अधूरा ज्ञान कुछ में नहीं रह जाता है। तो अपने से बड़े आदमी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उसको शुभ प्यार दे रही हूँ। इसी आश्रम में मैं बैठे बैठे संगम के तीरे माँ गंगा माँ के गोद में मैं बैठी हूँ।